हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल दैट इज कंस्ट्रक्टिव फिजिक्स। सो दिस इज अवर पार्ट 3 स्टूडेंट एंड वी आर कंटिन्यू विद अवर सीरीज। दिस इज प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स। प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज अवर चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 फिजिक्स। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिस इज चैप्टर 12। सो पिछले क्वेश्चंस होप आपने अच्छे से कर लिए होंगे और आपको सारा समझ में भी आ रहा होगा बच्चे। सो चलिए बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। आज मैं आपके लिए कुछ और अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आई हूँ और होप यू एंजॉय दीज क्वेश्चंस और आपको सारा समझ में भी आएगा और आप इनको साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा आपको बता दूंगी सोल्व करके। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेसिकली हमारा एक ही एम है, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, हमें हर चीज़ को समझना है, सीखना है। ठीक है, तो अपना ही है, अपने ही टीचर्स हैं, अपने ही बच्चे हैं, कोई घबराने वाली कोई शर्माने वाली बात नहीं है। जहाँ आपको लगे कि मुझे कन्फ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, यू कैन टेल मी फ्रिक्वेंटली। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन कुछ रेजिस्टेंस के ऐसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे हम। तो चलिए आज इन्हीं को हम सोल्व करते हैं। सो देखिए बेटा, एक हमारे पास क्या है, एक सर्किट गिवन है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको सर्किट गिवन है। अब आपको इसमें क्या ढूंढना होता है कि कितने पैरेलल में है और कितने सीरीज में है। इस तरीके से आपको इसको करना होता है। ठीक है, तो ये देखिए 3 ओम, ये 3 ओम का है, ये 1 ओम का है और दिस इज 5 ओम। बेटा ये 5 ओम का गिवन है। ठीक है, क्लियर। सीबीएसई 2002 में आपका ये आया हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब एक बात आप ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम इनको कैसे करें। ठीक है, कि इनको हम कैसे करेंगे। अब एक्स और वाई के बीच में पूछा हुआ है बेटा इसने। ठीक है, तो एक्स और वाई के बीच में इसको आप कैसे सोल्व करें, देखिए चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ अभी। तो कभी भी जब भी ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे ना तो इसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करें बेटा। अब देखिए हमें इनके बीच में निकालना है। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दूं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से देखिए ध्यान से, इसको आपकी ही फॉर्मेट में बना रही हूँ मैं। ठीक है, और बीच में ये आ जाएगा आपका एक्स और वाई। ठीक है, और ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। ये देखिए दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। क्लियर। मैंने टेढ़ा इसलिए बनाया था कि आपको समझ में, क्योंकि मैंने इन कॉर्नर को ऐसे पकड़ के खींचा है तो ये समझ आ गया। दिस इज 5, 3, 8 ओम एंड 1 ओम एंड 3 ओम। अब आपको समझ में आएगा ये दोनों सीरीज में। ठीक है, ये दोनों सीरीज में। ठीक है, तो इसको और सिंपल फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये वैसे हो जाएगा। अब मैं सीधा बना देती हूँ क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब मैंने बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। 5 और 3 8, ये भी आपका 8 ओम का और ये आपका हो गया 4 ओम। अब बताइए क्या इसको सोल्व करना आपके लिए ईजी है। इसी को मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले आपको ये करना आना चाहिए। अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। ठीक है, अब आपको पता है 3 रेजिस्टेंस है, तीनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में है। तो यहाँ से आप 1/r इक्विवेलेंट जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/4। समझ में आ गया। तो हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको इनको तोड़ना है, डायग्राम्स को तोड़ के बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है बेटा। और जब भी कॉर्नर्स वाले दिखे ना तो कॉर्नर्स को पकड़ के खींच दिया करो, सीधे निकल जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, 8 अपना एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो दिस इज 1 + 1 + 2, तो 2 + 1 + 1, दिस इज 4/8। ठीक है, दिस इज 1/2 एंड यू कैन सी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम। So hope you enjoy this question and now your concept is more clear. ठीक है, सो समझ में आ गया बेटा आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही है। चलिए उसको भी करते हैं। हाँ जी बच्चे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इस तरीके से आपको दिया। आपके बार तो काफ़ी सिंपलर फॉर्म में ही है, होप यू आप इसको इजीली कर लोगे। तो चलिए पहले इस डायग्राम को ही सोल्व करेंगे। हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा,
ये दोनों क्या है आपके एंड टू एंड कनेक्शन है। देखिए इस तरीके से एक ही सेम करंट फ्लो करता है ना बेटा, वो सीरीज कनेक्शन होता है। ठीक है, तो 5 + 2 7 ओम। तो इसको मैं सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो ये ऐसे हो जाएगा। सबसे पहले डायग्राम को तोड़ना आना चाहिए, फिर ये 8 ओम वाला और ये कितना हो जाएगा 4। तो आप देखिए क्या मैंने इस डायग्राम को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। दिस इज x एंड दिस इज y। तो ये कितना हो गया 5 4 2 7, ये कितना हो गया 8 ओम और ये कितना हो गया 3 और 1 4 ओम। अब इसको तो आप इसलिए सोल्व कर लेंगे। चलिए अब निकालते हैं 1/r इक्विवेलेंट। तो कितना हो जाएगा 1/7 प्लस, चूंकि अभी तीनों दूसरे के क्या है पैरेलल है, 1/8 प्लस 1/4। पहले वाला जैसा ही हो गया अब तो। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम आपका लेंगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा 56। ओके, एंड दिस इज 8 + 7 + 14। ठीक है, 7 8 जा 56, 8 7 जा 56, 4 और 14, 14 4 जा 56। ठीक है, तो इनको सम अप करेंगे, देन दिस इज 29/56। ठीक है, ये 1/r की वैल्यू आई है, तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 56/29। ठीक है, दिस इज 56/29 ओम। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ रहे हैं अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको। चलिए नेक्स्ट करते हैं बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। बार बार मैं आपको ईयर्स बता दूंगी बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपको पहले मैं बता चुकी हूँ, दीज ऑल आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और अलग अलग स्टेट्स के क्वेश्चंस एक मेरे बुक से मैं इनको फॉलो कर रही हूँ। मैंने अलग अलग बुक्स से क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। ठीक है, कुछ हरियाणा बोर्ड के क्वेश्चन भी हैं, जैसे ये HPSC का ही क्वेश्चन था आपका। ठीक है, 2007 का। तो मैंने अलग अलग बोर्ड्स के क्वेश्चंस कलेक्ट कर रखे हैं, वहाँ से ही मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रही हूँ और आपको क्वेश्चंस को समझते हुए बहुत अच्छे से करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो, ए करंट ऑफ 4 एम्पियर। ठीक है, 4 एम्पियर का करंट है, फ्लो इन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 60 ओम, फ्लो इन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 60 ओम। ठीक है, 60 ओम वाले में फ्लो कर रहा है। कैलकुलेट करना है आपको। देखिए क्या कैलकुलेट करना है, पावर कैलकुलेट करनी है। देन आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। देन आपको क्या पावर कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करनी है, एंड आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है इन 2 मिनट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। सो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए आपको दे क्या क्या रखा है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा। हाँ जी, तो देखिए हमें आई गिवन है, दिस इज 4 एम्पियर, एंड रेजिस्टेंस गिवन है, दिस इज 60 ओम, एंड टाइम इज 2 मिनट। ठीक है, तो चलिए पार्ट्स के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं, पावर निकालते हैं बेटा, इसकी पावर। ओके, तो ए पार्ट को हम यहीं सोल्व कर देते हैं, पार्ट 1 को। तो पावर का फॉर्मूला, क्योंकि आई और आर गिवन है, तो पाई क्या हो जाएगा I² R। आई और आर गिवन है तो उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। देखिए बेटा पावर के ना आपके पास 3 फॉर्मूले, एक होता है PI² R, एक होता है PV²/R और एक होता है PVI। तो आपको देखना होता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा अप्लाई करूं। अब देखिए मेरे पास आई और आर है तो अंडरस्टूड सी बात है कि मैं यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। अगर मेरे पास वी और आर होते तो मैं ये लगा देती, और वी और आई गिवन होते तो मैं ये लगा देती। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना होता है। ठीक है, कि आप कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला भी होता है पावर का E/T। ठीक है, W/T, तो वो आप क्वेश्चन देख के लगाएंगे। तो चलिए पार्ट 1 को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो पावर को निकालते हैं, I² R। आई की वैल्यू कितनी है 4 × 60, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 960 वॉट। ठीक है, तो दिस द पावर। नेक्स्ट पार्ट निकालते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी कि V हमें फाइंड आउट करनी है, और V का फॉर्मूला क्या होता है, V = IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। I की वैल्यू 4, R की वैल्यू 60, एंड दिस इज 240 वोल्ट। ठीक है, आ गया इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, E क्या होता है, E = P × T, क्योंकि P क्या होता है, E/T।
ठीक है। सो हम पहले इन पावर्स की और इनकी वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए बेटा, पावर हमारे पास 960 वोट में है, ठीक है। तो या तो आप इसको पूरे किलोवाट आवर में बदल दीजिए या जूल में बदल लीजिए। अगर हम वोट यूज करेंगे तो हमें टाइम को करना पड़ेगा। तो टाइम आपके पास कितना गिवन है, 2 मिनट है। तो इसको 2 × 60 करेंगे तो दिस इज 120 सेकेंड, ठीक है। पावर कितनी गिवन है आपको, पावर मुझे गिवन अभी मैंने निकाली थी 964, ठीक है। तो दोनों मेरे को गिवन है, दोनों की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगी। तो आपका हो जाएगा E = 960 × 120, ठीक है। 960 × 120, क्लियर। और सीधा इसको सोल्व करेंगे, दिस इज बिकम 115200 जूल। तो दिस इज द एनर्जी, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। ये देखिए पूरा क्वेश्चन इस तरीके से हमने सोल्व कर दिया है। ओके, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बच्चे, तो ये भी एक आपका ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल सर्किट का। आपको इस तरीके से रेजिस्टेंस गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि आपको बताना है रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, आप पहले क्या करेंगे, इसके डायग्राम को सिंपल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डायग्राम को सिंपलस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। देखिए, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना बेटा, तो हम इसको पार्ट्स में सोल्व करेंगे कि हमें इनके बीच में निकालना है। तो हम पहले इस पार्ट को सोल्व करेंगे, इस पार्ट को, ठीक है। और इस पार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों क्या है, पैरेलल में है। जब भी ऐसे जॉइंट वाले हैं ना, तो जॉइंट वाले को बिल्कुल लास्ट में संभालते हैं, ठीक है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले ना, तो इसको बिल्कुल जो इसके साथ अटैच होते हैं ना बेटा, इसको बिल्कुल लास्ट में देखते हैं। पहले इस पार्ट को सोल्व करें। इसको देखिए, ये इस तरीके से है। इसको अगर हम अलग अलग तोड़ दें तो ये देखिए, ये 4 ओम और ये भी 4 ओम, तो आपको अलग से दिखाई दे रहा है, दोनों पैरेलल में है। तो यहाँ से आपका रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/R = 1/4 + 1/4। तो दिस इज 2/4 और दिस इज 1/2। तो यहाँ से आपकी R की वैल्यू क्या आ गई, 2, ठीक है। यानी कि ये कंप्लीट टूट के किस में कन्वर्ट हो गया, 2 में। यानी कि अब ये डायग्राम इस तरीके से बना सकती हूँ मैं। देखिए आप, ये देखिए, क्या अब ये मैं डायग्राम ऐसे बना सकती हूँ, बताइए। दिस इज 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2, क्योंकि इसको तोड़ के मैंने 2 में सोल्व कर दिया ऑलरेडी। क्या इस तरीके से बना सकती हूँ, ठीक है। और A और B के बीच में निकालना है आपको। तो अभी आप इसको देखिए, जब भी मैंने बताया इस तरीके से, जब इसको पकड़ के उठाओगे तो ये तीनों किस तरीके से, अब मैं इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकती हूँ। ये देखिए, दिस इज A एंड दिस इज B, क्योंकि इसको ही तो आपने ऐसे मोड़ा हुआ है, इस लंबी लाइन को ही तो आपने ऐसे मोड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2 2 2, ठीक है। और ये कैसे है, ये सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 1R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 + R2 + R, ठीक है। ये जो हमने निकाला था, तो 2 + 2 + 2, दिस इज 6 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा, इसका 6 ओम आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से मैं आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, स्पेशली ये सर्किट डायग्राम वाले, रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन, कि आपको किस किस तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है और आपको कैसे कैसे उसको सोल्व करना है। अब एक और ऐसा ही क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए बेटा, इस तरीके से आपको पूरा एक मतलब रेजिस्टेंस का सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। और आपको बताना है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड द पॉइंट B। दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अच्छा देखिए, आपको मैं कुछ दिखाती हूँ, सुनिए। ये मेरे पास 3 से 4 पेन पड़े हुए हैं। ये एक पेन है, ठीक है, और ये भी एक पेन है, क्लियर। मैं थोड़ा सा छोटा ले लेती हूँ ताकि हमें समझने में आसानी रहे। ये इस तरीके से 2 पेन है, क्लियर। अब मैं इसको ऐसे रखूँ या ऐसे रखूँ, इसमें कोई फ़र्क है, बताइए। इसको मैं ऐसे रखूँ या ऐसे रखूँ, इसमें कोई फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, एक ही बात है। तो इस वायर को आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको पूरे को एंड को पकड़ के ऐसे खींच दूँ, तो इस वायर को ऐसे ऐसे ऐसे, इस वायर को ही तो, एक सिंपल सीधे वायर को ही तो इन्होंने ऐसे टेढ़ा मेढ़ा किया हुआ है ना। सिंपल एक वायर को ही तो टेढ़ा मेढ़ा किया हुआ है। क्लियर है आपको मेरी बात, ठीक है। यानी कि देखिए आप,
ये देखिए इस तरीके से एक सीधा स्ट्रेट वायर है। इस वायर को मैं अगर ऐसे कर दूं और फिर ऐसे कर दूं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आई एम ट्राइंग। ये देखिए इस वायर को ही तो इस तरीके से किया हुआ है ना, इस तरीके से, है ना। अगर मैं इसको पकड़ के इसके एंड से ऐसे पकड़ के खींच दूं तो ये सीधा हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेट वायर है बेसिकली ये क्या है, एक स्ट्रेट वायर है। क्लियर हुआ है आपको? बेसिकली एक स्ट्रेट वायर है। और मैं इस डायग्राम को इस तरीके से भी बना सकती हूँ। दिस इज ए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया हुआ है ये, इसलिए मैंने दिया था। बच्चे क्या करते हैं, समझते नहीं, सीधा उसको देख के डर जाते हैं, हो इतना बड़ा हमसे तो होगा ही नहीं। आप ये बताइए, बड़ा है या छोटा है, इजी है टफ है? ठीक है, सीधे हैं, सारे अलग से दिखाई दे रहे हैं। सारे किस में? सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए। 2 + 1 + 3 + 1 + 2 + 1 + 3 13। सो दिस इज द आर इक्विवेलेंट। ठीक है, समझ में आ गया? सो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस। ओके, चलिए क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, ताकि आपको और क्लियरिटी आती चली जाए। ये देखिए बच्चे, एक और ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है, आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए, आपको एक एक बात समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चंस ले रही हूँ। ओके, तो देखिए बेटा, इसमें पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताइए। ठीक है, तो मैंने आपको बोला हुआ है इसको सबसे लास्ट में देखना होता है, पहले आप इसको देखिए। अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे खींच दूं, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, एक इस तरीके की लाइन है, ठीक है, इस तरीके की लाइन है, उसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? ये देखिए इस तरीके से है, इस तरीके से है ये लाइन, इस तरीके से, इसको मैं ऐसे कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो मैं इसको ऐसे कर दूं, ये देखिए, दिस इज ए, दिस इज बी, 8 ओम, और मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बताइए, 4 ओम, 4 ओम, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी, तो देखिए अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ। ये देखिए, दिस इज 8 ओम, दिस इज 8 ओम। मतलब जितना आप डायग्राम्स को तोड़ना सीखेंगे ना बेटा इजीली फॉर्मेट में, तब आपको ज़्यादा इजीली क्वेश्चन समझ में आएगा। हमने क्या किया, इसी चीज़ को ऐसे कन्वर्ट कर दिया, तो ये तो बड़ा ईजी हो गया अब हमारे लिए सोल्व करना, तो इसको हम इजीली सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका 1R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, दोनों पैरेलल में है, सो 1/8 + 1/8, तो 8 आपका एलसीएम, ठीक है। तो 1 + 1 2, दिस इज 2/8, और ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 4 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट, और यू कैन से टोटल R इज इक्वल टू 4 ओम। समझ में आ गया? ठीक है, ये देखिए इस तरीके का जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सबसे लास्ट में जाना होता है, पहले इधर वाली चीज़ों को देखना होता है कि वो किस तरीके से कनेक्ट है। देखिए अगर मैं यहाँ से करंट दूँ तो एक ही उसमें आएगा इजली, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में हैं, और जब आप इनको सोल्व करोगे तो आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, टोटल ये 8 के हैं, तो हमने 8 लिखा। फिर हमने देखा दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, 1/8 + 1/8, दोनों को एलसीएम लिया 8, 1 + 1 को ऐड किया, ठीक है, 2/8, 2 को 8 से कैंसिल आउट किया, दिस इज 1/4, ठीक है। तो 1/R क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R 4 इधर आ जाएगा, R इक्विवेलेंट उधर चला जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 ओम। ओके, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसका आप मुझे आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी बेटा, देखिए ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ए पाथ ऑफ क्लोज सर्किट, ठीक है, इफ द गिवन फिगर रिप्रेजेंट ए पाथ ऑफ क्लोज सर्किट, अगर ये फिगर मान लीजिए क्लोज सर्किट के पाथ को रिप्रेजेंट करता है,
तो आप बताइए व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आपको पता है वी क्या होता है, आई आर। आई इसमें से देखिए आई तो करंट फ्लो कर रहा है, आई कितना है 2 एम्पियर। तो पहले ए बी के बीच में बात करी गई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, तो जब आप ए बी के बीच में निकालेंगे, सो यू नो द फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो जब हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो v इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। ठीक है, v क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। तो I कितना है 2, R कितना है 2, तो 4 वोल्ट। ठीक है, फिर हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी सी। तो बी सी के बीच में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, करंट कितना है वहीं 2 है, लेकिन अब की बार रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 4 2 जा 8, तो 8 वोल्ट। ठीक है, तो बी सी के लोग कितना आया 8 वोल्ट और ए बी के लोग कितना आ गया आपका 4 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो आपको सब तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना आना चाहिए और हर तरीके से आपको क्वेश्चन को समझते हुए करना है। ठीक है, तो होप यू एंजॉय दिस सीरीज बेटा। नेक्स्ट पार्ट में हम और कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चे, तब तक आप करते रहिए एंजॉय। ठीक है, और अपने काम के साथ एंजॉय करना है, ऐसे नहीं करना कि सिर्फ घर पे रहना है मस्ती करना, नहीं, पढ़ाई को ही अपना एंजॉयमेंट बनाना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स आपके बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, और अपना प्रिपरेशन रखना है। क्लियर? सो थैंक्स गाइज, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।